हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम आज पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे आज मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले है डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। सबसे पहला टॉपिक हमारा, जिसका पीरियड है 1707 से लेके 1857 तक। तो 1707 में क्या होता है, औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब, जिसको हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद जो अब ये सवाल आता है कि गद्दी पे कौन बैठेगा, औरंगज़ेब के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा। तो औरंगज़ेब के तीन बेटे थे, मुआज़म, आज़म और काम बख्श। ये इसके तीन बेटे थे, मुआज़म, आज़म और काम बख्श। तो 1707 में ही जजाओ की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ जजाओ 1707 में होती है, मुआज़म और आज़म के बीच में। मुआज़म और आज़म के बीच में होती है बैटल ऑफ जजाओ, और इसमें की मुआज़म जीत जाता है। और मुआज़म जब जब जीत जाता है तो उसके बाद वो मुग़ल एम्परर बनता है एट द एज ऑफ 65 ईयर। 65 साल की उम्र में वो मुग़ल एम्परर बनता है मुआज़म। और वो एम्परर बनने के बाद अपना नाम रख लेता है बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट। और इसका पीरियड था 1707 से लेके 1712 तक। और जो बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट है, इसे बूढ़ा बादशाह और शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। 1707 में ही शाहू जो होता है, जो कि पोता होता है शिवाजी का, वो मुग़लों की जेल में से भाग जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो ये बूढ़ा बादशाह था हमारा, शाह आलम फर्स्ट, ये एक ट्रीटी करता है गुरु गोबिंद सिंह के साथ। और 1707 में ये काम बख्श को भी मार देता है, अपने दूसरे भाई को भी मार देता है। और गुरु गोबिंद सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1708 में हुई थी। और 1712 में ये मर जाता है शाह आलम फर्स्ट। शाह आलम फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है 1712 में। और वो कब होती है, जब वो एक मिशन पे होता है बंदा बहादुर के खिलाफ, तब उसकी मृत्यु हो जाती है 1712 में। इसके बाद जो अगला बादशाह आता है वो आता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का जो पीरियड है वो है 1712 से लेके 1713 तक। ये इसकी जो प्रेमिका थी, उसका प्रेमिका थी इसकी, उसको लाल कुंवर के नाम से जाना जाता है। और ये एक लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर शाह का वजीर था जुल्फ़िकार खान। और इसी जहांगीर शाह ने 1712 से लेकर 1713 तक, एक साल तक का इनने पीरियड करा था। और इसी बादशाह ने जय सिंह को सवाई और मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। जो जय सिंह था वो हमारा अजमेर का था। और इसी ने ही, जहांगीर शाह ने ही महाराजा अजीत सिंह को टाइटल दिया था महाराजा का, जो कि मेवाड़ का था। और दो भाई थे सैयद ब्रदर्स, जिन्हें हम किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़ा भाई था अब्दुल खान और छोटा भाई था हुसैन अली खान। तो ये जो सैयद ब्रदर्स थे तो ये जो सैयद ब्रदर्स थे 1713 में इन्होंने जहांगीर शाह को मार के फ़र्रुखशियार को जो है अगला बादशाह बना देते हैं। ये जो, और फ़र्रुखशियार का पीरियड रहता है 1713 से लेके 1719 तक। और फ़र्रुखशियार ने फिर इसके बाद इन सैयद ब्रदर्स को अपना वज़ीर और मीर बख्श बना दिया था। फ़र्रुखशियार ने अपना वज़ीर बनाया था अब्दुल खान को, और सेनापति बनाया था मीर बख्श को। और सेनापति मीर बख्श का मतलब होता है सेनापति, जो कि उसने बनाया था हुसैन अली खान को। हुसैन अली खान को इसने अपना सेनापति बनाया था। और 1716 में फ़र्रुखशियार ने बंदा बहादुर को मार दिया था। ठीक है। इसके बाद 1717 में फ़र्रुखशियार ने एक गोल्डन ऑर्डिनेंस पास किया था ब्रिटिशर्स के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ट्रेड का जो है, टैक्स फ्री ट्रेड के लिए फ़र्रुखशियार ने फ़र्रुखशियार ने उन्हें अनुमति दे दी थी ब्रिटिशर्स को। और जो मराठाओं का साहू था,
उसका जो पेशवा था, पेशवा को पीएम कहते थे, प्राइम मिनिस्टर, वो था बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ जो है 1719 में फर्रुखशियार के द्वारा मारा जाता है। और 1719 में ही जो साहू था उसने ट्रीटी करी थी दिल्ली की सैयद ब्रदर्स के साथ। और उसके बाद फिर रफ़ीज उद दर राफ़ी उद दराज दरजत आता है 1719 में। और रफ़ी उद दौला आता है 1719 में। ये शाहजहाँ सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, रफ़ीद उद दौला। और उसके बाद आता है 1719 में मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से लेके 1748 तक आता है अगला बादशाह। इसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही डरपोक और एक कायर बादशाह था। इसने जो है सैयद ब्रदर्स को मार दिया था, और सैयद ब्रदर्स को निज़ाम उल मुल्क की सहायता से इसने सैयद ब्रदर्स को मार दिया था। और निज़ाम उल मुल्क को चिंग्लिस खान के नाम से भी जाना जाता है। इसने 3 इंडिपेंडेंट स्टेट फिर एस्टेब्लिश करी थी। इसने मोहम्मद शाह ने, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, इसने फिर 3 इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश कर दी थी, जिसमें कि निज़ाम उल मुल्क को तो हैदराबाद दिया था, जो पहला निज़ाम बना था हैदराबाद का। दूसरे में इसने सेकंड जो स्टेट बनाई थी वो बंगाल बनाई थी, जिसमें कि मुर्शीद कुली खान को इसने दिया था, जो कि पहला नवाब बना था बंगाल का। और शहादत खान को अवध दिया था, जिसमें कि ये पहला निज़ाम बना था अवध का, शहादत खान। और मोहम्मद शाह ने ही जजिया टैक्स को हटा भी दिया था, जजिया टैक्स को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया था। और 1739 में फिर नादिर शाह का इन्वेजन होता है, जो कि तुरानी डायनेस्टी से था, तुरानी वंश से था, जिसमें कि बैटल ऑफ करनाल होता है नादिर शाह और मुग़ल के बीच में, जिसमें कि नादिर शाह जीत जाता है। और नादिर शाह फिर दिल्ली में लूट करता है 70 करोड़ की उस टाइम पे 1739 में। और इसके बाद तो जो नादिर शाह ने लूट करी थी 70 करोड़ की दिल्ली में, उसमें उसने सब पीकॉक थ्रोन जो था गोल्ड का जो था पीकॉक के शेप में एक इनकी गद्दी थी, वो लूटी थी। और कोहिनूर डायमंड भी नादिर शाह वहाँ लूट के चला गया था। फिर 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, और जो उसका सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुरानी वंश का था, वो आ जाता है रूलिंग पीरियड में। ठीक है, और इसी अहमद शाह अब्दाली के पीरियड में ही फिर ये इन्वेजन करता है। फिर इसके बाद आता है अहमद शाह जो था वो 1748 से 1754 तक था, और इसी के पीरियड में अहमद शाह अब्दाली ने 6 बार लूट करी थी अहमद शाह के पीरियड में। और इसके बाद 1748 में अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि अब्दाली हार जाता है। उसके बाद फिर 1754 में इसमें क्या होता है कि जो अब्दाली होता है वो अहमद शाह को हरा देता है। उसके बाद फिर आलमगीर सेकंड आता है 1754 से 1759 तक, इसमें कि बैटल ऑफ पलासी होती है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो पहला गवर्नर था बंगाल का, और सिराजुद्दौला था वो पहला नवाब था बंगाल का। जिस बैटल ऑफ पलासी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। फिर इसके बाद शाह आलम सेकंड अगला बादशाह आता है 1759 से 1806 तक। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें कि मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर में मुग़लों की तरफ से लड़ते हैं शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ता है हेक्टर मुनरो, जिसमें कि हेक्टर मुनरो जीत जाता है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स पूरे बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं। फिर 1803 में ब्रिटिशर्स जो हैं दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, और
मुग़लों को अपना पेंशनर बना देते हैं। तो सबसे पहला पेंशनर जो था वो शाह आलम सेकंड बनता है। उसके बाद शाह आलम सेकंड जो है 1806 में मर जाता है, और उसके बाद अगला बादशाह आता है अकबर सेकंड। तो ये जो अकबर सेकंड था ये पहला मुग़ल एम्पर था जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किया गया था। ये अपॉइंट किया गया था पहला मुग़ल बादशाह जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा था। और 1830 में ये राजा मोहन राम को राजा की उपाधि देता है अकबर सेकंड। और जो सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर था वो था बहादुर शाह ज़फ़र, जिसका पीरियड है 1837 से लेके 1857 तक। ये एक उर्दू पोएट के नाम से जाना जाता था, और ये उर्दू की पोएम लिखता था। और ये उर्दू का जो पोएट का नाम था जो ज़फ़र के नाम से लिखता था, अपना पेन नेम ज़फ़र के नाम से लिखता था ये। और ये ही जो लीडर बना था ये 1857 की क्रांति का ये लीडर भी बना था। और इसके बाद 1857 में ब्रिटिशर्स ने इसको अरेस्ट करके रंगून बर्मा भेज दिया था काले पानी की सज़ा के लिए। और 1762 में बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु हो जाती है। तो ये था डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।